मुल्तान के इलाके शुजाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों से अमवात की तादाद 7 हो गई। मलबे से एक और लाश मिल गई, 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कारखाना गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था। वजीर आला सिंध ने सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। रूस ने पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा की प्रेस ब्रीफिंग। तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन करार। दोनों ममालिक से तहम्मुल के मुजाहरे पर जोर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से हालिया कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। दोनों मुल्कों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को इशाइया भी दिया। फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की भी इशाइये में शिरकत। शाह उर्दन का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का बानी PTI पर हुकूमती उमूर में तवहुम परस्ती का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत नहीं थी। मुक्तदर हलकों के बाज़ अफराद बुशरा तक मालूमात पहुँचाते, वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम कायम करती रहीं। जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थीं। करीबी और वफादार साथी भी बुशरा की वजह से निकाले गए। बाद सीनियर एहलकारों ने जनरल बाजवा को शिकायत भी की थी। जरीदे की रिपोर्ट में दावा। वज़ीर दिफा का इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से फैज़ हमीद से तहकीकात का इशारा। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई। बैरिस्टर गौहर अदालत ना गए तो वो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। साबिक़ वज़ीर आज़म के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। उस्मान बुज़दार को भी ऐसे ही फैसलों के तहत वज़ीर आला पंजाब तैनात किया गया। अताउल्लाह तारड़ के वार 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल मनगढ़ंत करार देकर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करार। इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात भी झूठ साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी का अज़्म नहीं तोड़ा जा सकता। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इरसाल, अपना चेंबर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने ना आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। जस्टिस के आगा ने भी वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हल्फ लिया। तकरीब में गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए।
पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आइनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और वफाकी आइनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। सक्खर में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई, नारेबाजी पर वकला और प्राइवेट अफराद में हाथापाई। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बायकॉट। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी इकबाल 17 नवंबर को समाअत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्द हमले का शिकार। वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके, अमन तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सानह APS जैसी घिनौनी कार्रवाई नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। पुलिस एहलकार महफूज रहे। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल खुदकुश जैकेट तैयार करने वाला दर्जी पेशावर से गिरफ्तार। दर्जी खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया। सहूलतकार ने खवारिज से राब्तों का एतराफ़ भी कर लिया। रावलपिंडी के 13 थानों में गैर कानूनी मुकीम अगवानों की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स कायम। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवाने की हिदायत। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सादा और तेज क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना का ब्राज़ील में मुनक्किदा COP30 क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन करार देती। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कदरे कमियां रिकॉर्ड। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 209 तक गया। फहरिस्त में दिल्ली पहले और कलकत्ता दूसरे नंबर पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोअर दीर में 40.8 मेगावाट के कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबे का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान। बानी PTI की बहन अलीमा खान की तमाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। कराची में ट्रैकर ना लगाने पर डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। कराची में वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर तक रसाई देगा। DIG ट्रैफिक का इंतबाह। बहावलपुर के तफरीही पार्क में झूला टूटने से स्कूल के 3 तलबा गिरकर जख्मी। तफरीही पार्क में तमाम झूले आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस गज़ा, ईरान और शाम से मुतालिक गुफ्तगू की गई। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 जानें चली गईं। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक 91 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। मैक्सिको में करप्शन के खिलाफ जेनजी ग्रुप का एहतजाज। सदारती महल की जानिब पेशकदमी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। टीम में कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की वापसी का इम्कान। फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी मौका मिलने की तवक्को। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया। क्रिकेटर्स अनवा इकसाम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। पाकिस्तानी खानों की तारीफ भी की। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। कुवैती फनकारों का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती।